Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aziz बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हम सीरत नबी के इस सीरीज में हमारे कुरान के 17 जो है इंशाअल्लाह ताला इसका इसका आगाज इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं। हमने एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का के जो ये 23 साल का अरसा है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम जो है वो नाजिल हुआ है, इसका हमने एक रोड मैप तैयार किया और हमने जो है इसका पूरा एक नक्शा बनाया है जिसके तहत जो है हम इससे इससे हमें याद रखने आसानी होती है। इसकी वजह से हमें एक ब्रॉडर जो पिक्चर है, जो एक पूरी जो 23 साल का जो अरसा है, इसके चंद अहम वाकयात के जरिए से हम इसके तमाम अहम जो वाकयात या वाकयात हैं उन्हें जो है याद रखने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसके लिए जो है इस तरह से एक डायग्राम क्रिएट किया था जिसमें हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसे 4 हिस्सों में हमने तकसीम किया है। अभी हम इसके थर्ड क्वाड्रेंट में हैं और हर क्वाड्रेंट को जो है हमने 6 ईयर्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो क्वाड्रेंट है, स्टार्ट्स विद द ईयर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 और यहाँ पर जो है 19th ईयर है जिस पे के हुदैबिया जो है उसका पैक्ट अमल में आना है। हमने ईयर 13, 14, 15, 16 कर लिया। आज इंशाल्लाह ताला हम 17 का आगाज करेंगे। इस क्वाड्रेंट का नाम है अर्ली मदीना पीरियड और इसको याद रखने के लिए इस क्वाड्रेंट के जो ये 6 साल है इनको आसानी से याद करने के लिए हमने एक सेंटेंस है अंग्रेजी का, उसे उसे जो है याद किया है। वो है हिजरा resulted in battle upon battle till Hudaybiyah। अब अगर हम ईयर 13 से शुरू करें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 8 ईयर्स जो है वो जो इस क्वाड्रेंट में है अर्ली मदीना के, इसमें हम इस सेंटेंस के जो ये जो निमोनिक है इसके इसके हर वर्ड का जो पहला हुर्फ है हिजरा का एच रिजल्टेड इन आर, तो ये तो हिजरा आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है 13th ईयर पे। R is for raids, the first capital B is for Badr 1, U is for Uhud, the battle of Uhud, the other B is Badr 2 and T is for the battle of Trench या जिसे हम जंगे खंदक कहते हैं उर्दू में या जंगे अहज़ाब भी कहते हैं। और 19th पे तो ऑलरेडी आपने हुदैबिया लर्न किया हुआ ही है। तो गर्ज ये कि हमने देखा कि ईयर 13 जो है दैट इज हिजरा, सॉरी, आफ्टर एवरी मेजर बैटल। अब यहाँ हमने देखा कि हर वो मेजर बैटल जो इस पूरे क्वाड्रेंट में लड़ी गई उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यहूदियों के साथ भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्टैंड लेना पड़ा, एक मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ा।
तो बदर 1 के बाद हम देखते हैं क्यू है, उहुद के बाद जो है वो एन है, और जंग अहज़ाब या जंग खंदक या द बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद अनदर क्यू है। अब ये क्यू जो है, क्यू एंड क्यू, ये इस तरह से हम याद करें कि पहला जो है वो है कैनुका, ये नदीर, और ये है कुरैजा। तो ये तीन अहम यहूदियों की आबादियां हैं जो मदीना में कयाम पजीर थी, और इनके साथ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामलात इख्तियार करने पड़े, फैसला करना पड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी माशरे की, एक ऐसे स्टेट की बुनियाद डाली जिसमें बहुत सारे अलग अलग मजाहिब के मानने वाले मौजूद थे। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को भी उस सिटी स्टेट का जो पूरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम तश्कील दिया, उसमें इन्हें एक जमात की हैसियत दी, यहूदियों को भी और ईसाइयों को भी। और इन्हें भी जो है मदीना एज अ स्टेट, मदीना एज अ रियासत, या मदीना एज एज अ सोसाइटी का जो कयाम हुआ, उसकी तश्कील में जो है हर चीज में इन्हें शामिल रखा। यहूदियों ने भी जो है बहुत विलिंगली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद पैमान किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ट्रीटी साइन की। और जो 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 पूरा जो मदीना का पूरा चार्टर तैयार हुआ, जो पूरा सिटी स्टेट ऑफ मदीना के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कवानीन मुरतब किए, उसमें ये लोग भी शामिल थे, और उन्होंने इस बात का वादा किया कि वी आर अ पार्टी टू इट। तो जब कभी मदीना पे कोई बैरूनी हमला होगा या मदीना पर जो है कोई मुश्किल वक्त होगा, तो हम भी जो है इसके डिफेंस में आपके साथ खड़े होंगे, बिकॉज ये वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। लेकिन हमने देखा कि कैसे बदर के बाद तैनुका और उसके बाद उहुद के बाद जो है बनु नजीर, बनु नजीर की जो दुश्मनियां हैं, या जो जिसे हम कहेंगे कि उनकी बदअहदी जो है वो खुलकर सामने आ गई। वो सारे पैक्ट, वो सारे अहद पैमान, जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन लोगों ने, कैसे उन लोगों ने खुद उसकी धज्जियां जो है वो उड़ा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हालांकि चाहते तो, जो उस वक्त का कानून था, जो मरवजा कानून था, या जो खुद अहले किताब, जो यहूदियों की किताबों में जो कवानीन मौजूद थे, उसकी रूह से वो लोग जो बगावत करें, वो लोग जिस तरह से धोखा दें स्टेट लेवल पर, तो उनकी सजा जो है मौत के सिवा और कुछ नहीं होती। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों जो गिरोह थे यहूदियों के, इनके साथ एक लीनियंसी का मामला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिलावतन किया, ये इनके लिए एक हल्की सजा थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं बल्कि 2 मरतबा जो है इनके साथ ये मामला फरमाया। तो वो एक बहुत ही गलत सा पिक्चर जो ओरिएंटलिस्ट अपनी राइटिंग्स में जो है पेश करते हैं मुस्तशरिक़ीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, एज इफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आने के बाद बिल्कुल बदल चुके हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मक्का में हुक्म जारी किया कि कुफ्फू अयदीकुम, कि अपने हाथों को बांधे रहो, इवन इन केस ऑफ असॉल्ट, इवन इन केस ऑफ वायलेंस, जब तुम्हारे ऊपर किया जा रहा तशद्दुद, उस वक्त भी तुम जो है वायलेंस का जवाब वायलेंस से ना दो। मदीना में आके आप सल्लम की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन हम जब इन वाकयात की तहकीक करते हैं, जब हम इन वाकयात की गहराई से इनका मुताला करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी उसी ऑप्शन को इख्तियार किया जो बहुत ही लीनियन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मल्टी एथनिक, एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जो है उसकी ही स्टैब्लिशमेंट की भरपूर कोशिश फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैनुका, बनु नदीर, कुरैजा, और इसी तरह औस और खजरज के वो कबाइल, और फिर महाजिर और अंसार, ये जो अलग अलग आइडेंटिटीज मदीना में मौजूद थी, उनके माबैन एक बहुत ही खुशगवार रिश्ता भी कायम करने की कोशिश की, ऐसे कवानीन भी बनाए जिसमें हर एक को जो है आजादी हो अपने मजहब पे चलने की, और साथ ही साथ सबको जो है प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी जमानत जो है वो मिले। लेकिन इन लोगों ने खुद अपने हाथों ही से जो है अपने लिए जिसे कहा जाएगा कि मुश्किल रास्ता चुना। हर वक्त जो है ये लोग बिल्कुल डगमगा जाया करते थे। जंग बदर के बाद हमने देखा कि बनु कैनुका जो है वो किस
कदर पुरजोश हो गए और उन्हें लगा कि नहीं अब मजीद इनकी कामयाबियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मजीद जो है मुसलमानों को हम जो है यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होने देंगे। तो हमने ये सारे मुहर्रिकात देखे कि उसके पीछे क्या पस मंजर था, वो कौन सी नफ्सियात थी यहूदियों की, या वो कौन सी सोशल रियलिटीज थी। जब हम उस वक्त के माहौल का मुताला करते हैं, जब हम उनकी रियलिटीज को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हकीकतन जो है वाकयात जिस तरह से अनफोल्ड हुए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसे कहा जाएगा इंसान शनासी, वक्त शनासी, और ना सिर्फ ये बल्कि एक अजीम लीडर होने का जो है सबूत पेश करते हैं कि किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जंगी कार्रवाइयों के दरमियान भी कभी भी मर्सी या रहमत के इस पहलू को जो है ओझल नहीं होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भी जो है जो जो मर्सी और काइंडनेस का पहलू है उसे हमेशा मुकद्दम रखा। और ये सारी डिटेल्स जो है हम वक्तन फवक्तन इन वाकयात के जरिए से देखते हुए आए हैं। आज हम जो है इंशाअल्लाह ताला मुताला करने जा रहे हैं कुरान के और 17 का, जो जिसका जिसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वाकया जो है वो है बदर 2। और इंशाअल्लाह ताला इस साल में होने वाले अहम वाकयात पर जो है हम एक नजर डालेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद जो हिकमत है, जो बसीरतें हैं, अल्लाह ताला हमें हमें वो अता करे ताकि हम अपनी जिंदगियों को मुनव्वर कर सके, रोशन कर सके, जगमगा सके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की रोशनी में, ताकि हमारी जिंदगियां भी उसी तरह से पुरनूर और मुनव्वर हो जाएं जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आप सल्लम की मायत जो है हासिल करने के बाद लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन जाती थी। और वो जो गोल है नफ्स मुतमइन्ना का, नफ्स मुतमइन्ना जो हमारा एक कलेक्टिव गोल है कि एज एज अ बिलीवर जो है हम सब we are moving towards this road of becoming a nafs which is well contained, which is well content with whatever comes in her life. और वो नफ्स मुतमइन्ना की मजीद तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से फरमाई कि वो रादियतम मरदिया, राजी, वो नफ्स जो है वो अल्लाह से राजी है, और मर्दिया, वो नफ्स जिससे जो है अल्लाह राजी हो गया। सो लाइक यहाँ पर जो है फाइल जो राजी है वो नफ्स है कि वो नफ्स जो है अल्लाह से वेल प्लीज विद अल्लाह है और राजी विद अल्लाह है। और यहाँ पर ये खुशखबरी सुनाई दी कि अल्लाह जो है वो भी उससे प्लीज्ड है। तो ये एक डबल खुशखबरी है कि नफ्स मुतमइन्ना रादियतम मर्दिया है, और मर्दिया बनने के लिए कि जिसके साथ जिससे अल्लाह राजी हो, उसका पहला जो स्टेप है वो है कि मैं खुद पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हूँ। तो जो है ये इसका इसका बाकी हिस्सा जो है वो मर्दिया है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये हमें ये तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए कि हम भी जो है अपनी जिंदगियों में इस नफ्स मुतमइन्ना को अटेन करने की सही करें, कोशिश करें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें रादियतन मरदिया के इस कैटेगरी में जो है वो शामिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अब आइए हम देखते हैं कि जो जो जंग उहद का जो पूरा द 16th ईयर जो था वो किस कदर जिसे हमने देखा उसकी तफसीलात, उसमें जंगें हैं, उसमें परेशानियां हैं, उसमें हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलगार है। जंग उहद की शिकस्त के बाद हमने देखा कि किस तरह से जो जजीरतुल अरब है उसके मुख्तलिफ इलाके जो है उनके लोगों की किस तरह से हिम्मतें जो है वो बढ़ गई हैं।
अब अगर ये हमारा मक्का है और ये हमारा मदीना है, ऑलराइट। तो मक्का और मदीना, मदीना से ज्यादा करीब और मक्का से थोड़े फासले पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइब है गतफान। इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये बहुत ज्यादा अपनी दुश्मनी में बड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ जो है मक्का वालों से मिलाया हुआ है। मक्का वालों के इंस्टिगेशन पे बार बार कार्रवाई जो है वो मदीना के खिलाफ करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किस तरह पे दर पे तीन जिसे हम कहेंगे कि गज़वात हैं, मारके हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर किए हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं बदर के मकाम। ठीक है, ये बदर के मकाम पे तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि मदीना से जो पहला वो बदर के लिए आया है। और इसकी तफसीलात हम देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकदाम किया है, ये पहला है। दूसरा जो है वो गतफान के खिलाफ है। और इसी तरह से तीसरा जो है मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ वी गो इन द नॉर्थ, अगर हम शुमाल की तरफ जाएं तो जेरूसलम के करीब अ, अ, जो है एक और इलाका है जिसे जुम्मतुल तुम्मतुल जिंदल कहते हैं। ये तीसरी कार्रवाई जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी साल यहाँ करनी। अब ये जो तीनों एक्सपीडिशंस हैं, ये तीनों जो गज़वात हैं, इसमें खतर ही हैं तीनों। बिकॉज ये जो तीनों दुश्मन हैं ये बहुत ही पक्की दुश्मनी में है अपनी। तो निकलते वक्त जब मदीना से लोग निकले हैं तो डेफिनेटली अपने सारे जिसे कहेंगे कि बहुत रिस्क के साथ जो है इन तीनों एक्सपीडिशंस के लिए निकला गया है। इंशाल्लाह ताला इसकी तफसीलात जो है हम आज मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बदर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द कुरान के 15th में, हाँ, जहाँ बदर की जंग हुई और मुसलमानों को फतेह हासिल हुई है। और इसने जो है बहुत ज्यादा एक मुसलमानों को अपर हैंड जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन फिर कुरानी ईयर 16 में हमने देखा कि उहद में, जंग उहद में जिस तरह से एक जीती हुई जंग मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की ठीक तौर पर बजा आवरी ना करने की वजह से जो है एक जीती हुई जंग जो है वो ऑलमोस्ट शिकस्त में तब्दील हो गई मुसलमानों के लिए और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो जंग उहद के एंड में जो है अबू सुफियान ने एक चैलेंज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये पूरी तफसीलात हम देख चुके हैं कि कैसे उसने ये वादा लिया कि अगले साल जो है मैं बदर पे फिर आपसे जो है अ, मुलाकात करूंगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब तकरीबन एक साल मुकम्मल होने आया था और ये जो जंग का चैलेंज था इसका वक्त करीब आ चुका था। अब मसला ये था कि कुरैश वालों में जो है इस बात में इत्तेफाक नहीं रहा कि बदर के लिए जाया जाए। अब ये क्यों हुआ? कुरैश में जो है हम तीन बहुत प्रोमिनेंट लोग देखते हैं इस जमाने में जो फैसला कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें सबसे पावरफुल जो है वो है अबू सुफियान, जो बहैसियत एक लीडर है। बट अबू सुफियान की जो पूरी पर्सनालिटी है वो एक स्टेट्समैन के तौर पर उभरती है कि एक बहुत ही मामला शनास और जिसे कहा जाएगा कि सियासतदान है। एट द एंड ऑफ इट what he wants is the benefit for for his people. He is in the mindset of a leader. ठीक है, तो वो सबसे पहले अपनी कौम की फलाह या अपने अपने लोगों की फलाह के बारे में सोचेगा।
दूसरा जो बंदा बहुत प्रोमिनेंस में है वो है वो है सफवान इब्ने उमैया। ना ये उमैया का बेटा है, और ही इज ऑफ द ओपिनियन कि बदर टू के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें उहद में जो फतेह हासिल हो गई है उस पर ही कंटेंट रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये फतेह उहद की जो हमें मिली है, दोबारा से अगर हम बदर में जाएं और उहद वाला रिजल्ट ना हम क्रिएट कर सकें, तो ये कुछ जो नाम हमने कमाया है उहद की कामयाबी से, वो कहीं जाय ना हो जाए। एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव यहाँ ये हो सकता है कि सफवान इब्न उमैया को ये भी शायद फियर है कि अगर अबू सुफियान बदर टू में जाता है और बदर टू में जो है कुरैश को फिर से कामयाबी मिल जाएगी, तो अबू सुफियान जो है एक अनडिस्प्यूटेड लीडर जो है वो मान लिया जाएगा कुरैश का। और सफवान प्रोबेबली डजंट वांट कि अबू सुफियान को जो है ये प्रोमिनेंस हासिल हो। एक तीसरे हैं अबलास। अबलास जो है अ, ये एक बहुत तीरक जिसे हम कहेंगे कि सियासतदान है। he was always with Quraysh. हमने we have seen his prominence कि किस तरह से he had gone for diplomacy with the Abyssinians, और बहुत मुमकिन था कि ये अपनी डिप्लोमेसी में कामयाब हो जाते और जो मुस्लिम महाजरीन एबिसिनिया या हबशा गए थे उन्हें वहां से जो है लेकर आने में कामयाब हो जाते। And Abhilas was also of the opinion that it's better that we don't move out. कुछ दूसरे जमीनी जैसे हम कहेंगे कि रीजंस भी थे इस फैसले के। एक बहुत बड़ा रीजन था कहत साली और खुश्क साली। ये जो पिछला पूरा साल था ये खुश्क साली का साल, कहत साली का साल था मक्का वालों के लिए, इसलिए कि कोई भी चारा जो है नहीं उगा था। तो जब जंग के लिए अगर ये लोग निकलते मक्का से बदर के मकाम पर आने के लिए, तो ये होता कि इन्हें इतने लंबे रास्ते के लिए और जंग के लिए जो जानवर का पूरा चारा है वो पूरा लेके निकलना पड़ता। ऑलरेडी जो है इनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैम्पर हो चुकी हैं। हमने देखा कि जो भी सियासी हालात थे, जो भी माश कशमकश जजीरतुल अरब में जारी थी, उसकी वजह से मैकन्स ऑलरेडी बहुत परेशान थे। तो फाइनेंशियली भी उनके हाथ बहुत ज्यादा वसी नहीं थे, और फिर जानवरों के लिए इतना सारा फॉडर लेके जाना ये एक बहुत ही एक मुश्किल सफर था। बट अबू सुफियान अपनी नाक भी नहीं कटवाना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि किसी तरह से भी जजीरतुल अरब में ये बात फैले कि बदर में चैलेंज देकर हम मक्का वाले जो है खुद कुरैश जो है वो खुद पीछे हट गए। वो ये चाहता था कि जंग ना हो, लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी जो है वो खुद पे नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कुरैश वालों का नाम जो है इसमें खराब हो। तो वो किसी तरह से ये चाहता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया जाए मदीना से कूच करने के लिए, ताकि ताकि अरब में ये बात फैलाई जा सके कि देखिए ये लोग जो है जंग उहुद की शिकस्त के बाद जो है इतना डर गए हैं और इतना इनके दिलों पर कुरैश की धाक बैठ गई है कि ये बदर के मकाम पर जो है इस चैलेंज को कबूल करने के लिए रवाना भी नहीं हुए। और इस बात के लिए अबू सुफियान तैयार था कि थोड़ा दूर हम चल के जाएंगे, वहां ठहरेंगे, और कुछ इस तरह से एक सीन क्रिएट किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना से बाहर ना निकले, ताकि ये अफवाह जो है फैलाई जाए। अब इसके लिए इन्होंने एक उसी जमाने में नुआइम करके एक शख्स है। अब ये नुआइम साहब जो है बहुत दो तीन अकाउंट्स में इन्हें हम देखेंगे, नुआइम जबकि एहजाब में भी ये बड़े काम आएंगे। सो ये गतफान की हैं, अशजा जो क्लैन है उससे बिलोंग करते हैं। सो नुआइम जो है उनको नुआइम इब्न मसूद, इन्हें मक्का वाले जो है एक उनसे एक डील करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अगर इस बात के लिए मुसलमानों को कन्विंस कर दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्विंस कर दें कि ये लोग बदर दो के लिए, बदर टू के लिए जो है मदीना से रवाना ना हो, तो इसके बदले में हम आपको 20 कैमल्स देंगे। 20 कैमल्स जो है अच्छी खासी एक एक वैल्यू है। और ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल जिसे हम कहेंगे कि
सौदा था नुआइम इब्न मसूद के लिए, और वो इस पर जो है राजी हो कि पहुंचे मदीना। उन्होंने अलग अलग गिरोहों से जो है बात की, यहूदियों से, मुनाफिकीन का जो गिरोह था, अब्दुल्लाह इब्न उबई और ये सारे लोग। इसके अलावा जो अंसार थे उनसे अलग लैंग्वेज में बात की, मुहाजिरों को अलग तरह से कन्विंस करने की कोशिश की, इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि देखिए मक्का वाले तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बहुत मैसिव लश्कर इन्होंने तैयार किया है। और उहद के बाद जो उन्हें लग रहा था कि कमी रह गई है मुसलमानों को मिटा देने की, वो कमी भी जो है अब वो इस मर्तबा पूरी कर लेंगे। तो इन्होंने बहुत बड़ा जो है लश्कर तैयार किया हुआ है, और यानी हर तरह से इन्हें खौफ दिलाने की कोशिश की। तो बेहतर तो यही है कि यहाँ से ना कूच किया जाए। इसके बाद इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है को भी अप्रोच करने की कोशिश की, वहां पर भी जो है अफवाह को लेके गया। और एक एक जो जनरल फिजा जो मदीना में तैयार हुई ये थी कि यही बेहतर है कि हम बदर दो के लिए जो है रवाना ना हो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कोई जाए या ना जाए, अगर मुझे अकेले भी जाना पड़ा तो मैं इसके लिए रवाना होने को तैयार हूँ। और ये कह देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है एक बहुत सारे लोग, आई मीन यू नो 1500, नाउ दिस इज अ बिग नंबर फ्रॉम द मुस्लिम्स, तैयार हो गए कि हम भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से रवाना होंगे बदर के लिए। नुआइम इब्न मसूद जो है ही वाज बैफल्ड, उसे लग रहा था कि मेरे ये 20 ऊँटों की जो है इनाम अब बस मेरे हाथ में आना ही चाहता है। और वो जीती हुई बाजी जो है जैसे उसे लगा कि वो हार गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिवोशन था, ये जो कॉन्फिडेंस था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके बाद मुसलमानों की, सहाबा कराम की जो जान सारी थी, उसने नुआइम के दिल में जो है घर किया। उसने नुआइम के दिल में जो है जगह बनाई। ही वाज इम्प्रेस्ड nonetheless, you know, he lost his his camels। उसकी जो इनाम था वो उसको यू नो उसका I mean, उसमें उसने जिसे कहा जाएगा कि एक शिकस्त उसे उठानी पड़ी, लेकिन वो इम्प्रेस भी हुआ। I mean, ये थी लोगों की सच्चाई और खरापन, यू नो, कि वो अगर अपने नुकसान उठाने के बावजूद भी अगर वो दूसरों में कोई अच्छाई देखते तो उस अच्छाई को तस्लीम करते। तो यही वो उसवा है जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये फरमाया कि अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि इंसान जो है, अगर एक ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, अगर उनमें भी कोई अच्छाई हो तो उसे एक्नॉलेज करें, और उससे जो है सीखने में जो है पीछे ना हटें। ओके। तो वो जो अज़बियत है, वो जो एक जहन है जो बिल्कुल बंद होता है, जो लोगों को अपने और गैरों में तकसीम करने के बाद जो है उसी तकसीम पर जो है चीजों को परखता है, फिर वो अपनों की जो है उस अज़बियत के तहत बुराइयों को भी हजम कर जाता है, लेकिन गैरों की अच्छाइयों को भी तस्लीम करने के लिए राजी नहीं होता। ऐसी अज़बियत से जो है इस्लाम ने हमें मना फरमाया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में ये बात बार बार हमारे सामने आती है कि कि मुसलमान जो है तंग नजर नहीं होता। ऑलराइट, तो बदर टू के लिए जो है इतना बड़ा लश्कर लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए हैं। 1500 लोगों पर मुश्तमिल था। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वहां गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां पर आप सल्लम ने जब आप किसी आप सल्लम का एक तरीका था, उसका था कि आप सल्लम जब मदीना से रवाना होते थे अपनी गैर मौजूदगी में किसी एक शख्स को जो है मदीना का इंचार्ज मुकर्रर किया जाता, जो आप वसल्लम की एब्सेंस में नमाज का इंतजाम इंतज़ाम करते, और जो दूसरे जो कार्रवाइयाँ हैं, जो मामलात हैं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करने की जिम्मेदारी है उसे भी अंजाम देते। तो इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न उबई के जो बेटे हैं, अ, उन्हें, अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला ही है, उन्हें जो है
عبداللہ ابن عبداللہ انہیں جو ہے مدینہ کا انچارج مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئے. اور اور اس عمل سے جو ہے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی دھاک مسلمانوں کی عرب میں پھیل گئی کہ قریش کو تو یہ توفیق ہوئی نہیں کہ وہ باہر نکل کر اپنے اس چیلنج کو فلفل کرتے، لیکن مسلمان جو ہے وہ نکل کر آئے. اور تو یہ پہلی ایکسپیڈیشن ہے جو ہم نے دیکھی which is at بدر. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غطفان جو ہے ایک ہسٹائل ٹرائب رہا ہے. جس طرح سے حوازن تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ احد کے بعد بیئر ماؤنا اور ان ساری جگہوں پر جو ہے کس طرح سے مسلمانوں کو الگ الگ طرح سے جو ہے جسے ہم کہیں گے کہ ہزیمت اور نقصان اٹھانا پڑا. اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ کچھ لوگوں کو لگا کہ احد کی شکست سے جو ہے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے ہوں گے اور اب جو ہے انہیں آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. تو غطفان ایک ایسا علاقہ ہے جو مدینہ سے قریب بھی ہے، اور غطفان میں بہت ساری الگ الگ کلانس ہیں. دیکھیے ہر ٹرائب، ہم نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ غطفان جو ہے ایک ٹرائب ہے، جیسے کہ قریش ایک ٹرائب ہے. قریش میں 14 کلانس ہیں، اسی طرح سے غطفان میں جو ہے اراؤنڈ 6 کلانس جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک ہے اشجا، دوسرا ہے محارب، تیسرے کلان کا نام ہے خلبہ، چوتھا کلان ہے نوا، اور پانچواں ہے فزارہ. اشجا، محارب، خلبہ، مرہ اور فزارہ، ان کی الگ الگ جو ہے چیزیں، الگ الگ جو کلان ہے. محارب کا جو ایک شخص تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو بہرحال یہ الگ الگ ان کے اندر کلان ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے یہ جو غطفان والے ہیں ان کی طرف جو ہے کوچ فرمایا. یہ جو غطفان کی جو ایکچوئل فائٹ ہے وہ تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ غطفان والے بھی دیکھیں ان کی جو دشمنی تھی وہ صرف مکہ والوں کی سرکشی کی وجہ سے غطفان والے جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے کی ان سے دشمنی کے لیے جو ہے آمادہ ہوتے تھے. یعنی کوئی لالچ ہوتا تھا کسی فائدے کا، جس کی وجہ سے، جس کے عوض میں جو ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی نبھانا چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس دشمنی کو نبھانے میں فی الوقت کوئی فائدہ نہیں ہے، تو definitely they didn't want to come for combat یا مسلمانوں کا مقابلہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو غطفان کے الگ الگ علاقوں پر نندلیس یہ جو کاروائیاں تھیں، اس نے پورے جزیرۃ العرب میں جو ہے یہ بات اس موقف کو بالکل کلیئر کر دیا کہ مدینہ کو جو ہے ہلکے نہیں لیا جا سکتا، مسلمانوں کو جو ہے ہلکے نہیں لیا جا سکتا. ان کی جو ہے اپنی ایک پریزنس ہے and they hold a certain position اور انہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہر وہ فورس جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی یا یہ سوچے گی کہ چلیں ان کو نقصان پہنچا کر ہم کوئی اور فائدہ اٹھا لیں، وہ بہت ہی غلط سوچ ہوگی. تو غطفان کا یہ جو پورا معرکہ تھا، یہ جو پورا غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں صلاۃ الخوف کی جو ہے جو پورا انجنکشن ہے وہ جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. تو سورۃ النساء کی 101 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ آیتیں شیئر ہو سکتی ہیں کہ
اور اس میں جو ہے پرمیشن دی گئی، نہ صرف پرمیشن بلکہ پورا طریقہ 102 نمبر کی آیت میں پھر کھول کر بتا دیا گیا کہ جنگ کی حالت میں جو ہے صلاۃ الخوف جو ہے وہ کیسے ادا کی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ صلاح جو ہے وہ ایک انڈسپینسبل پارٹ ہے ہماری زندگی کا۔ جس طرح سے ہماری اس فزیکل باڈی کے لیے پانی، کھانا اور آکسیجن اور ہوا ضروری ہے، اسی طرح ہماری سول کے لیے، ہماری روح کے لیے صلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس کے بنا جو ہے ہماری زندگی میں جو ہے کوئی بھی وقت جو ہے وہ گزر سکتا ہے، چاہے وہ خوشیوں کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، چاہے وہ خوف کا ہی موقع کیوں نہ ہو۔ ہم کسی بھی وقت جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو ہے ہمیں صلاح کی حاجت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے، یا اس سے جو ہے اس کے لیے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے اسے نہیں ادا کر سکتے۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ایک بات جو بہت کلیئر آتی ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ نماز صلاح جو ہے ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے جو ہم پر عائد کیا گیا ہے، اور ایک ایسا فریضہ ہے جو بار آوری چاہتا ہے، جو بار بار ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے عبد ہونے کا اللہ تعالیٰ کو جو ہے گواہی پیش کریں، اپنے ایک ایک عضو سے، اپنے ایک ایک اعضاء سے، اپنی پوری فزیکل پریزنس سے اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح سے جھکے، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ پیروں اور سر کو اللہ کے سامنے اس طرح سے جھکائیں، اور نہ صرف ہمارے ہاتھ پیر بلکہ ہمارے دل بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح سے جھکیں کہ وہ بار بار ہمیں احساس دلائیں کہ there is a bigger picture, for which I am here in this world, and that bigger picture is this, that I am a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, I am an abd of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is a very very primary identity for who I am. اور میری زندگی کی ساری ریالٹیز، میری زندگی کی ساری حقیقتیں جو ہیں وہ اسی کی تعبیر ہونا چاہیے۔ اس کی تعبیر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کی عبد ہوں۔ اللہ کی عبد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حقیقت ہے وہ اس کی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے بتائے گا کہ مجھے خوف کی حالت میں کیسے رہنا ہے، مجھے غم کی حالت میں کیسے رہنا ہے، مجھے خوشی کی حالت میں کیا کرنا ہے، مجھے شکست ہو رہی ہو تب کیا کرنا ہے، فتح حاصل ہو رہی ہو تب میرا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر سٹیج میں، زندگی کے ہر ایموشن میں جو ہے میں اگر مدد لوں گی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے، اور اس کا ایک بہت افیکٹو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، and that's a direct hotline with Allah رب العالمین and that's the salam۔ دیکھیے ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنی صلاح کو ایک میور ایکسرسائز بنا دیں، جس میں نہ ہمارے پریزنس آف مائنڈ ہو، نہ جس میں ہماری پریزنس آف ہارٹ ہو، محض ایک چھدا اتارنے والا کام ہو کہ جہاں ہم نے جو ہے اپنی ٹھونگیں زمین پر جو ہے وہ لگا لی، اور ہم جو ہے نہایت بے دلی کے ساتھ قسمت ساتے ہوئے جو ہے اس پر آ کر کھڑے ہو گئے، ایک بوجھ سمجھ کر ہم نے اسے ادا کر دیا، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اللہ رب العالمین دن میں 5 وقت ہمیں یہ موقع فراہم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے ساتھ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ قرب اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک صحیح قدسی حدیث ہے، حدیث قدسی جو ہے اس میں بتایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہاں سے ہماری زبان سے ایک آیت نہیں نکلتی کہ اللہ رب العالمین کا جواب فوراً جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو نماز ایک بہت ہی بیوٹیفل گفٹ ہے۔ اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس گفٹ کو کتنا اپنے لیے جو ہے فائدہ مند بناتی ہوں، کتنا اس گفٹ کو جو ہے اپنے لیے مفید جو ہے وہ بناتی ہوں، اور یہ میری اپنی کوششوں پر ہوگا، یہ میری اپنی محنت پر ہوگا کہ میں اس میں کس طرح سے نت نئے رنگ جو ہے لانے، نت نئے رنگ کا مطلب یہ نہیں کوئی الگ الگ طریقے سے نماز کا تو طریقہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعین کر دیا، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا،
बिल्कुल वही तरीके से, बिकॉज देखिए अल्लाह ताला के अब्द होने की पहली शर्त ही ये है कि मैं आप वसल्लम को फॉलो करूँ। हर वो तरीका जो आप वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं होगा, वो जलालत है, वो गुमराही है, वो सिर्फ हलाकत खेजी है, उसमें कोई खैर नहीं है। फिर चाहे वो कितनी ही खूबसूरत अंदाज में क्यों ना हो, कितनी ही अच्छे जज्बे के साथ क्यों ना किया जा रहा हो। तो हमारे दीन में अव्वल शर्त, अव्वल तरीन शर्त है, क्योंकि क्योंकि ये जो पहली ही कैटेगरी है कि मेरी ये जो आइडेंटिटी कि मैं अल्लाह ताला की अब्द हूँ, ये भी मुझे किससे पता चला है? ये भी मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए से पता चला है ना। ये भी मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पता चला है ना। तो आई कैन नॉट डू दैट कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीम के एक जुज को ले लूं और दूसरे जिसको फरामोश कर दूं, कह दूं कि नहीं ये तो मैं लूंगी कि मुझे अल्लाह का अब्द बनना है, लेकिन अल्लाह का अब्द कैसे बनना है, that I will decide, no, that would be zalalat, that would be gumrahi. I not only have to take from Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam the fact that I am an abd of Allah subhanahu wa ta'ala, but I have to also learn from Aap sallallahu alaihi wasallam how am I going to actualize, how I will become an abd of Allah subhanahu wa ta'ala. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हर 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 एक्ट में, हर हर एक्शन में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा जो है उसकी पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को फॉलो करने की कोशिश करें। और देखिए अल्लाह कुरान करीम का बेहतरीन तौर पे इम्प्लीमेंट करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लम की तालीमात का बेहतरीन जो नमूना है जिसे कहा जाएगा, जो बाय प्रोडक्ट हैं, जो फ्रूट्स हैं इस खेती के, वो सहाबाए कराम हैं। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरा उसवा, मेरी सुन्नतें, उन्हें मजबूती से पकड़ो। एक दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो सबसे ज्यादा खैर है वो मेरे सहाबाए कराम में, उसके बाद ताबईन, और उसके बाद तबा ताबईन, और उसके बाद आप सल्लम जो है वो खामोश हो गए। तो ये कि ये जो हमारे सलफ हैं, ये जो हमारे प्रीडिसेसर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि कुरान और सुन्ना जो है उसकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके जो एक विजडम है, उसको जो एक्चुअलाइज जो जो करना है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल हमें सहाबा कराम, ताबईन और तबा ताबईन के दरख्शां हयात में जो है वो नजर आती है। तो ये हमारे सलफ जो हैं, दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट वी कैन नॉट इग्नोर देम एज वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह they are there, they create so much variety for us. It shows us that there's so much of scope that अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी गुजारने का जो तरीका हमारे लिए मुकर्रर किया है, उसमें कितनी ज्यादा लचक है, वो कितना यूनिवर्सल है, वो कितना इक्वली एप्लीकेबल है हर हर गिरोह के लिए, चाहे वो 7th सेंचुरी अरेबिया में रहता हो या 21st सेंचुरी में रह रहा हो। So like it's relevant, it's equally applicable in every era, alhamdulillah. और सलातुल खौफ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि अगर तुम जो है जमीन में सफर कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है अगर जो है तुम अपनी नमाजों को शॉर्ट कर लिया करो। और ये कि अगर इतनी कसर जो है ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तोहफा है। अब देखिए ये पूरा एक टॉपिक है असर सलाह कि सफर की हालत में कसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से फरमाया, सहाबा कराम के क्या ओपिनियन थे, क्या तरीका है कसर को करने का, उसमें व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस। तो इसकी सारी तफसील जो है आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी किताबों में। यहाँ हम जिस बात को आज डिस्कस कर रहे हैं सीरत के ज़िमन में, मसलातुल खौफ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक स्पेशल प्रोविजन दिया कि खौफ की हालत में जब दुश्मन बिल्कुल जो हमारे सर पर हो और किसी भी वक्त जो है वो हमला कर सकता हो, तो उस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा तरीका जो है वो फरमा दिया आयत नंबर 102 में सूरह निसा की, कि एक जो टुकड़ा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो नमाज अदा करे और वो अपना असलहा लिए रहे, वो वो नमाज की हालत में भी जो है अपनी सेफ्टी और अपनी मुदाफियत से जो है निचंत ना बैठे। तो देखिए ये बहुत अहम तालीम है मुसलमानों के लिए, हमारे लिए, कि हम दुनियावी इसबाब को कभी भी तर्क नहीं कर सकते।
हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बस हमने अल्लाह ताला से दुआ मांग ली and my work is done. No, I have to first put in efforts and then put my trust in Allah subhanahu wa ta'ala. ये बात हमें आपसे सल्लम के उसमें में बेशुमार तरीकों से जो है सीखने मिलती है. सलातुल खौफ की हालत में ये लोग अपनी ग्लोरी के लिए जंग करने नहीं निकले हैं ना, ये लोग अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हैं. लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि अपना इस्बाब को तर्क ना करो, अपनी असलाह को ये कहकर मत छोड़ दो कि नहीं ठीक है अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अस, वी डोंट केयर, नो वी कांट डू दैट. उसमें भी ये बताया कि अपने असलाह को लिए रहो. तो एक टुकड़ी जो है वो एक रकत अदा करे और फिर वो पीछे हो जाए, जो दूसरे बचे हुए लोग हैं वो दूसरी रकत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकम्मल करें. और इस तरह से जो है ये नमाज सलातुल खौफ जो है वो पूरी हो जाए. नहीं आपा इसमें नहीं होंगी 102 बिकॉज वो लंबी आयत है, और अगर वो आयत यहाँ रहती तो फिर आप जो है ना बहुत उसको डिटेल में करना पड़ता है. ये जस्ट पुटिंग इट दिस मच. अब हम आते हैं अपने तीसरे एक्सपीडिशन पे विच इज दुमतुल जन्नत. अब दुमतुल हो गया, दुमतुल जन्नत से पहले गतफान एक्सपीडिशन के बाद कुछ बहुत ही खूबसूरत वाकयात हैं जो जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़िमन में मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना है. This is such a beautiful part and beautiful uswa of नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये जाबिर बिन अब्दुल्ला वही जाबिर यंग सहाबी हैं जो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक थे जंग उहद में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन इनके वालिद ने जो है इन्हें रोक दिया क्योंकि उनके वालिद खुद जो है जंग में शरीक होना चाहते थे और यूं जान बाजू में थे, जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आइनैन पहाड़ी है उस पर जो है उस पर आप सल्लम ने जो है उन्हें खड़ा खड़ा किया था. और ये उन लोगों में शामिल थे जो आखिर वक्त तक जो है वहां से नहीं आते. हालांकि दूसरे आर्चर्स जो है वो रवाना हो गए और यहाँ पर जो है जंग उहद में शहीद हुए. तो जाबिर जो है यंग मैन, इनके वालिद जो है वो 7 बहनों को जो है उनकी जिम्मेदारी पर छोड़ के गए थे बिकॉज उनकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी जो है वो वफात पा चुकी थी. तो उन्होंने यंग जाबिर को जो है जंग उहद में हिस्सा लेने नहीं दिया. लेकिन इस एक्सपीडिशन में जो है गतफान में जब आप सल्लम चले हैं तो आमिर बिन अब्दुल्ला भी जो आप सल्लम के साथ हैं. बहुत ही खूबसूरत वाकयात हैं जो हमें पढ़ने मिलते हैं इस मारके के ज़माने में कि जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है उनका ऊंट जो है बहुत ही कमजोर था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक नजर डाल रहे थे और पीछे पीछे चल रहे थे सबके. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला की ऊँटनी बहुत स्लोली चल रही है. और फिर जो है और फिर जो है जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है इनकी ऊँटनी बहुत ज्यादा. तो आप सल्लम ने पूछा भी कि भाई जाबिर तुम इतने स्लो क्यों हो. तो जाबिर ने उसे पेश कर दिया कि मेरी ऊँटनी जो है इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती. तो आपने फरमाया अच्छा ऐसे नील करो. आप जाबिर जो उतरे हैं आप सल्लम ने एक लकड़ी ली और उसे आहिस्ता उसे प्रॉड किया उस ऊँट को 2 मरतबा. और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊँट आ जाता है कि बहुत तेजी से चलना. अब इसी असना में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर इब्न अब्दुल्ला से बातचीत भी की. जाबिर इब्न अब्दुल्ला से और देखिए कितनी खूबसूरत बातें हैं जो आप सल्लम कर रहे हैं. There's so much of concern, there's so much of concern, for each and everyone. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज्यादा शफीक और कितने ज्यादा लोगों का ख्याल और दिलजोई करने वाले हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से पूछा कि जाबिर भाई तुमने शादी की. तो जाबिर फरमाते कि हाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो किससे की शादी हुई, किसी कुंवारी से या किसी बेवा या तालिका शादीशुदा से. तो मैंने कहा नहीं शादीशुदा से की इसलिए. और जाबिर इज सो मैच्योर, ही सेइंग दैट ही सेड दैट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसी ऐसी खातून से शादी करना चाहता था जो मेरे घर में जो छोटी लड़कियां हैं जो मेरी बहनें हैं
उन पर माओ की तरह एक निगाह रख सके, उनकी जिम्मेदारियों को जो है उठाने में मेरा मेरा दस्ते बाजू बन सके। इसीलिए मैंने किसी किसी बाकिरा से जो है किसी अनमैरिड लड़की से शादी नहीं की। हालांकि आप सल्लम फरमाते भी हैं, मैंने ना ये इनके इस जवाब को सुनने से पहले कह रहे तुम किसी यंग से शादी की होती। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं आप सल्लम के कि तुम मुझसे लुत्फ अंदोज होते, वो तुमसे होती। लेकिन जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो है अपना ये जवाब पेश करते हैं तो आप सल्लम उनकी तहसीन फरमाते हैं। इसके बाद आप सल्लम जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कहते हैं कि भाई तुम अपने सूट को बेच क्यों नहीं देते। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो है, उन्हें लगता है कि आप सल्लम जैसे चाह रहे हैं कि जाबिर जो है सूट की कुछ कीमत लगाए। तो जाबिर कहते हैं अच्छा आप सल्लम फरमाते हैं कि मैं खरीदना चाहता हूँ। तो आप सल्लम फरमाते एक दिरहम। तो जाबिर कहते हैं नहीं, इस तरह से नहीं 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 कहते हुए बार्गेनिंग करते हुए जो है वो 40 दिरहम पर जो है वो बात तय हो जाती है। और आप सल्लम फरमाते हैं ठीक है, तुम्हें जो 40 दिरहम मिल जाएंगे। अब जब ये लोग मदीना वापस आते हैं तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह से आप सल्लम फरमाते हैं कि जाओ नमाज अदा करके आओ। अब देखिए हर एक्सपीडिशन से वापस आने के बाद जो है सारे मर्द मस्जिद नबवी में जाकर जो है 2 रकत नमाज जो है वो अदा फरमाते हैं। तो जाबिर भी ये कर कर आते हैं और अपने इलाके बांध देते हैं। आप सल्लम हुक्म देते हैं कि हफ्ते 40 जो दिरहम दे दिए जाएं और अब्दुल्ला सॉरी जाबिर बिन अब्दुल्ला को जो है वो रकम दे दी जाती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर बिन अब्दुल्ला से कहते हैं तुम अपनी ऊँटनी भी ले जाओ। तो गर्ज ये कि हमें जो कॉन्वर्सेशंस हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। आपसे सिर्फ जाबिर बिन अब्दुल्ला से कहते हैं कि देखो जाओ मस्जिद नबवी में नमाज अदा करो ताकि घर की खवातीन को पता चल जाए तुम लोगों की, तो वो लोग अपने आप को ठीक कर लें, अपने 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 जो है घर की आरइश कर लें। तो जाबरी कहते भी हैं कि हमारे पास आरइश का कोई सामान ही नहीं है। तो आप सल्लम फरमाते हैं कि बहुत जल्द वो भी हो जाए। तो गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये पूरी कॉन्वर्सेशन है विद द यंग मैन इज सो इंटरेस्टिंग। It's so full of life. It's so full of hope. It's so full of good news, for a young man. तो ये सारे कॉन्वर्सेशन और ये सारे खूबसूरत लोग हमें सीरत नबी में नजर आते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इतनी रंगारंगी जो है वो भर देते हैं। और हमारे लिए इतने सारे जो है इतने सारे सीखने के असबाब जो है वो पैदा कर जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो जिंदगी का तरीका सिखाया उसमें उसमें ये नहीं था कि इंसान अगर दीनदार हो जाए तो उसके पास जो है उसके पास फरहत या उसके पास खुशी या उसके पास जो है अपने आप को जो है ताजगी या तफरीह जो है उसका कोई सामान जो है उसकी जिंदगी में नाम नहीं हो। जैसा कि आमतौर पर मजहब पसंद लोग जो है होते हैं या उन्हें उन्हें माना जाता है, उन्हें तस्वुर किया जाता है कि बहुत ही सख्त और बहुत ही खुश्क मिजाज किस्म के। लेकिन आप सल्लल्लाहु की सारी कॉन्वर्सेशंस जब आप सुनते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे क्वेश्चंस आप सुनते हैं, तो एहसास होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज्यादा इंसानी नफ्सियात को समझते हैं। आप सल्लल्लाहु कितना इंसानी नफ्सियात का द ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर जो है उसका उसका मान रखते हैं आप सल्लल्लाहु। और हमारा दीन जो है एक दीन फितरत है जो हमसे कोई ऐसी बात का मुतालबा नहीं करता जो उस फितरत के खिलाफ है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा फरमाया। इसमें किसी किस्म का जबर, इसमें किसी किस्म का जुल्म नहीं है। और जो भी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीजों से हमें मना फरमाया है हमारे दीन में कि ये ना करो ये ना करो ये ना करो, वो सिर्फ वो है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जो उसमें हमारे लिए सरासर जो है वो बुराइयां हैं। और उसी से आप सल्लम ने हमें रोका है। कोई ऐसी चीज जिसमें हमारे लिए कोई अच्छाई या जिसमें हमारे लिए वाकईतन कोई फायदा हो इन बिगर पिक्चर, उससे कभी भी जो हमारे गुरु ने हमें मना नहीं फरमाया। इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, वो एक मॉडरेशन जो है उसकी तालीम देता है। देखिए हम सूरतुल मुल्क में जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं अफमयमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा। तो यहाँ पे बात हो रही है यमशी।
पहली कैटेगरी जो है वो कह रहे हैं मुकिब्बन, अला वजही। मुकिब्बन का मतलब क्या होता है? कब्बा, मुकिब्बन का मतलब होता है गिर जाने वाला। और इस पे अला वजही एक इजाफा है कि मुंह के बल। अभी कोई भी गिरा हुआ हो तो स्पेशली फॉल करके ना अपने आप को झुका कर, तो इंसान अपने सर को ही झुकाता है ना, कोई पीछे नहीं झुकता है। तो मुकब्बन में मुंह के बल ही झुकना था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर ये इजाफा फरमाया कि ऑन हिज फेस, सो फॉलन ऑन हिज फेस। और दूसरा है जो दूसरी कैटेगरी है, दैट इज आल्सो वॉकिंग, यमशी। अब यहाँ पे बात हो रही है हु इज मोर आहदा, आहदा इज मोर गाइड। दिस इज अ कंपैरिजन, ओके। आहदा, ये एक यमशी है गिब्बन अला वजही, दूसरा है यमशी सवियन, सवियन ऑन अला सिरातिल मुस्तकीम। अभी देखिए, यही फरमा देते यमशी अला सिरातिल मुस्तकीम, सिरातिल मुस्तकीम इज स्ट्रेट पाथ। ये काफी था ना। कि सवियन क्या है? सवियन इज सो इम्पोर्टेंट, सवियन इज मॉडरेशन। सविया मसावात का एक लफ्ज हमारे पास उर्दू जबान में। मसावात कहते हैं कमियत और या जिसे हम कहेंगे कि मसावात बराबरी, इक्वल। सो तवाजुन एक दूसरा बेहतर लफ्ज है, तवाजुन के साथ, मॉडरेशन के साथ। तो सिरात मुस्तकीम पर तो चलना है, पर सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए भी मॉडरेशन की शर्त लगाई है। ये नहीं कहा है कि बिल्कुल जो है इसमें आप जो है शिद्दत इख्तियार कर जाएं, या इसमें भी जो है होलू को नापसंद किया गया। स्ट्रेट पाथ पर भी चलने के लिए सवियन इख्तियार करना पड़ेगा, तब जाके विल बी मोर गाइडेड। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नक्शा खींचा है। तो नक्शा ये है कि एक वो इंसान है जो जानवरों की तरह चल रहा है। जानवर इंसान की तरह क्यों नहीं चलता? वो भी अपने दो पैरों पे चल सकता है ना, लेकिन वो अपने चार पैरों पे चलता है। इसलिए कि उसका सर हमेशा झुका होता है, उसकी नजरें सिर्फ जमीन को देख रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके नजदीक अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स को, अपनी भूख को, अपने पेट की और अपनी दूसरी ख्वाहिशात की फुलफिलमेंट ही जो है उसकी जिंदगी का मकसद होता है। तो वो पूरा वक्त उसी में मसरूफ होता है। ठीक है। जिसके पास कोई दिमाग, कोई जहन, कोई नजबुलैन, कोई आदर्श, कोई भी जो है एम और गोल नहीं है लाइफ में। और उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जो सवियन है, बिल्कुल मुतवाजन। एक अल्लाह ताला ने हमें कैसे बनाया है, एक हमारी कदो कामत जो है किस तरह से अल्लाह ताला ने दी है। हम बिल्कुल इस्तकामत के साथ, बिल्कुल तवाजुन के साथ, ना इस तरफ झुके ना उस तरफ झुके, बल्कि सवियन, बैलेंस, यस, तवाजुन के साथ, बैलेंस के साथ, सिरात मुस्तकीम पे। अब सिरात मुस्तकीम पहले मालूम करना पड़ेगा ना, सिरात मुस्तकीम क्या है। इसके लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। और फिर जानने के साथ साथ ये मॉडरेशन, ये बैलेंस भी जो है लर्न करना पड़ेगा कि कैसे इस मॉडरेशन और इस बैलेंस को लर्न करें। व्हाट इज द आर्ट ऑफ वॉकिंग विद मॉडरेशन ऑन सिरात मुस्तकीम, एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि मेरी जिंदगी कैसी है। क्या मेरी जिंदगी ऐसी है जिसमें मैं, मेरे जिंदगी के सारे फैसले मेरी इंस्टिंक्ट करती है, मेरी मेरी जिंदगी की ख्वाहिशें, मेरी जिंदगी की जरूरियात जो है उन्होंने ही मुझे घेर रखा हुआ है, या मेरी जिंदगी में कोई कोई नस्बुल ऐन है। मैं एक इंसान होने को क्वालिफाई करती हूँ। आई एम नॉट लाइक एन एनिमल, जो अपने इंस्टिंक्ट्स ही की फुलफिलमेंट के लिए कोशिश करे, बल्कि आई एम ह्यूमन, जो अपनी अपने लिए एक गोल और एम जो है वो रखता है। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम का इल्म अता फरमाए, और फिर अल्लाह ताला हमें वो सविया अता फरमाए, वो तवाज़ुन, वो बैलेंस, वो मॉडरेशन अता करे कि हम सिरात मुस्तकीम पे तवाज़ुन के साथ चलने वाले हैं।
آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله شكرا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله شكرا.